दोस्तों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लग गया है अपर सर्किट, जबकि दूसरी तरफ बाजार में गिरावट का माहौल है। तो रिजल्ट के पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है, जो इशारा करे कि रिजल्ट बहुत ही शानदार रह सकता है इस बार। तो क्या है रिजल्ट की आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये स्टॉक जो एक तरह से देखें तो अपने सेक्टर का एक बहुत ही मजबूत और खिलाड़ी स्टॉक है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप है। तो क्या इस समय निवेश किया जा सकता है या फिर हमें क्वार्टर फोर का इंतजार करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो ये आईटी सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है। फंडामेंटली कितनी मजबूत है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल सेहत कंपनी की कैसी है, क्योंकि लगातार लोगों के सवाल निकल के आते हैं कि कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और यूपीआई से संबंधित डिजिटल ट्रांजैक्शन का बिजनेस करती है, लेकिन वाकई में क्या ये मजबूत है जो आने वाले समय बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकती है, तो समझेंगे उसको वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई आज 20.30 पर, जबकि क्लोजिंग थी कल की 20.35 के आसपास। तो दबाव के साथ शुरुआत हुई और 20.20 का लो भी बना, लेकिन जैसे ही निचले लेवल से जम के खरीदारी शुरू हुई और बड़े फंडा उसका बड़ा निवेश हुआ, यहाँ पे 21.35 पर 5% का अपर सर्किट लगा। तो बिल्कुल स्टॉक देख दो कि काफ़ी शानदार लग रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 995% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी लगभग 1000% के आसपास का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है स्टॉक। 3 साल की बात करें तो इसने 232% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी जिसने 3 साल पहले निवेश किया वो भी इसमें मालामाल हुआ है। पिछले 1 साल की बात करें तो 145% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 150% हुआ पिछले 1 साल में। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से जिसने भी निवेश किया उसको 17% का इस समय लॉस हो रहा है, यानी जिसका निवेश शॉर्ट टर्म के लिए होगा 2-3 महीनों में किया होगा उसको इस समय थोड़ा सा घाटा जरूर हो रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने में 2.40% की फिर से तेज़ी बनी है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया था। स्टॉक लगभग आपको पता होगा तो 30 तक पहुँचा, उसके बाद नीचे आया काफ़ी, और अभी 1 डे के हिसाब से 5% की तेज़ी बनी है। स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू कर लिया है। तो अब कल हमारे सामने क्वार्टर 4 का रिजल्ट होगा और रिजल्ट बेहतर होगा तो यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी की संभावना फिर हम देख सकते हो। अब रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है, अगर हम पिछले रिजल्ट को देखें तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे बड़े सेल्स की बात कर ले तो क्वार्टर 3 में 304 करोड़ के आसपास का सेल्स था और मार्च 2023 में 295 करोड़ के आसपास सेल्स था। तो सेल्स बिल्कुल बड़ा था और इस बार भी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा सेल्स बढ़ सकता है। कंपनी के खर्च की बात करें तो 266 करोड़ के आसपास खर्च था दिसंबर 2023 में, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 265 करोड़ के आसपास था। तो खर्च भी थोड़ा सा बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देके तो दिसंबर 2023 में 37 करोड़ के आसपास था, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 30 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और लगातार हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। तो इस बार भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें, फिलहाल कोई अदर इनकम नहीं थी। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 करोड़ की अदर इनकम हुई थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देख ले तो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर 3 में ये 23 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 19 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 17 करोड़ के आसपास रहा है क्वार्टर 3 में, और देख सकते हो कि मार्च क्वार्टर में पिछले साल ये 15 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ये बिल्कुल जो आंकड़े देख के लग रहा है कि इस बार भी बेहतर रिजल्ट रह सकता है और काफ़ी अच्छा इनके पास ऑर्डर बुक है। काफ़ी बड़े कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। कंपनी फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छी है। मार्केट कैप इसका 3614 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 21.30 की है। अब लो देखें तो 8.28 का और हाई 34.10 का है। तो ऊपर के लेवल से ये बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। स्टॉक का पी 70.70 का है और यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू देखें तो 2.64 है। 0.10% का डिविडेंड कंपनी देती है, यानी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। ROC 14.3% है और ROE देखें तो 11.9% है और फेस वैल्यू इसकी 1 है। तो देख सकते हो कि ये कंपनी फंडामेंटली भी बहुत अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो अप्रैल के होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। 63.07% की होल्डिंग थी मार्च में, जो अप्रैल में 58.76% के आसपास हुई है। तो इन्होंने इक्विटी जारी की है जो वारंट के बदले में, इस वजह से यहाँ पे होल्डिंग ये कम होती हुई आपको दिखाई देगी। FI का निवेश काफ़ी अच्छा बढ़ा है। देख सकते हो कि दिसंबर में 8.85% की होल्डिंग थी जो गिर के मार्च में 3% के आसपास आ गई थी, लेकिन अभी वो 6.27% हो चुके हैं। FI का इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हुआ है।
जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है, 28.07% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 33.92% हुई और अप्रैल में ये 34.95% के पास आसपास आ गई है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा एफआई का निवेश है, एफआई इस स्टॉक में निवेश करें तो बिल्कुल ये एक अच्छा मौका है। सबसे जो बड़ी बात है कंपनी का बिजनेस अगर आप देखें तो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट करके देती है। कंपनी सारे के सारे टावर बनाती है, पावर सेक्टर के लिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर कंपनी बना के देती है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए कंपनी हर तरह के बड़े टावर बना के देती है। आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर प्रोजेक्ट के लिए भी कंपनी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाती है, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, हैवी स्टील स्ट्रक्चर बनाती है, रेलवेज के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है। तो इसी से आप सब कुछ समझ सकते हो कि सालासर टेक्नोलॉजी अपने सेक्टर की एक एक्सपर्ट कंपनी है और खुद को वो डिपेंडेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर्स कहती है। सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कारोबार में एक दिग्गज कंपनी और अभी इन्होंने ईपीसी का अधिग्रहण किया है, बिजनेस और बढ़ेगा। तो बिल्कुल ये एक अच्छा मौका है और आप चाहे तो रिजल्ट का इंतजार कर लेकर, रिजल्ट आएगा उसके बाद हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। आप चलते हैं हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। 30.80 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है जहाँ पे कोई अप डाउन देखनी है, लेकिन इंट्राडे में 31.20 का हाई भी बना और जो लो है वो 30.45 का। तो गिरावट भी देखी और हमने इसमें तेजी भी देखी, लेकिन गिरते बाजार में भी स्टॉक स्टेबल दिख रहा है, बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे दिख नहीं रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 155% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें इसने 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 110% का जबरदस्त रिटर्न दिया, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ पिछले 1 साल में। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 16% की गिरावट हुई है और पिछले 1 महीने में 12% की गिरावट हुई है। तो कुल मिला के स्टॉक देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से एक नई तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो काफ़ी शानदार रही है फाइनेंशियल 2023 के मुकाबले 24 में। टोटल एसेट की बात करें तो देख सकते हो कि 2023 में 4104 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल 2024 में बढ़ के 5216 करोड़ तक पहुँच गया। तो टोटल एसेट बढ़ा है कंपनी का। टी ग्रोथ देखें तो 6.48% था 2023 में, जो देख सकते हो कि 2024 में 27.10% हो चुका है, काफ़ी बड़ी वृद्धि हुई है। कंपनी की लायबिलिटीज भी बढ़ी है, 937 करोड़ थी 2023 में, जो 1760 करोड़ के आसपास पहुंची। इसके पीछे वजह कि बहुत सारे कंपनी ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, काफ़ी नए बिजनेस में एंट्री हो चुके हैं, इस वजह से कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ी है क्योंकि बिजनेस बढ़ा है। टीएल ग्रोथ देखें तो 4.23% थी 2023 में, जो 87.76% हो चुके हैं 2024 में। टोटल इक्विटी 3166.46 करोड़ के आसपास थी 2023 में, जो 3455.74 करोड़ तक पहुंच चुकी है। टी ग्रोथ देखें तो 7.16% थी 2023 में, जो देखो कि 2024 में यहाँ पे 9.14% हो चुकी है। और करंट रेशियो देखें तो 1.60 था, आप देखें तो फाइनल 2023 में, जो इस समय 1.39 हो गया। टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो इस समय आपको पिछले क्वार्टर में 2023 में बिल्कुल नहीं था, इस बार 0.02 दिखाई देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेट टू इक्विटी रेशियो में एक वृद्धि होती थोड़ी सी मामूली सी दिखाई देगी, बहुत ही कम है स्लाइटली। और ये टोटल इसकी लायबिलिटीज की बात करें तो इस समय आपको 0.03 फाइनेंशियल 2023 में दिखाई देगी, लेकिन इस समय वो आपको 0 दिखाई देगी। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। अब कंपनी की अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो 2023 में 113.02 करोड़ के आसपास थी, जो इस समय 2024 में 719.69 करोड़ तक पहुँच गई। बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है। CFO ग्रोथ 7.37% डाउन था 2023 में, जो इस समय 536% की बड़ी जंप दिखा रहा है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखें तो -88.48 करोड़ थी 2023 में, जो इस समय 460.45 करोड़ के आसपास माइनस में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो 36.68 करोड़ थी 2023 में, जो 2024 में 178.06 करोड़ के आसपास है। और CFF ग्रोथ देखें तो पिछली बार नहीं था, इस बार 385% का बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। नेट कैश फ्लो 61.22 करोड़ के आसपास था 2023 में, जो इस समय 430.30 करोड़ तक पहुंच गया है। NCF ग्रोथ 95.04% था, देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2023 में, जो इस समय देख सकते हो कि 614.36% तक पहुंच गया। बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है। और C&C एक्विवेलेंट्स देखें तो 270 करोड़ के आसपास था 2023 में, जो इस समय 707 करोड़ तक पहुंच गया है। और C&C ग्रोथ देखें तो 29.32% था 2023 में, जो इस समय 161% तक पहुंच गया है। काफ़ी ज़बरदस्त देख सकते हो ये आंकड़े, उत्साहवर्धक। टोटल डेट CPO में देखें तो यहाँ पे इसे 0.10 के आसपास है। ओवरऑल देखें तो ये फंडामेंटली कंपनी मजबूत हो चुकी है। ऐसे में इसका बिजनेस देखें, कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस और UPI डिजिटल का बिजनेस दोनों ही बहुत ही शानदार है। आने वाले समय देश का फ्यूचर है। ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। लॉन्ग टर्म का नहीं लेकिन निवेश जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए
तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।